एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, जिस घड़ी का हम सबको इंतजार था, फाइनली इंतजार खत्म हो चुका है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे सवाल हमारे मन के अंदर थे। तो फाइनली सारे सवाल का जवाब हमें मिल चुका है। सीएसआई नेट जून 2024 के एप्लीकेशंस आउट हो चुके हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हम सीएसआई नेट के एनटीए वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है, जहां पर हम इंफॉर्मेशन बुलेटिन देख सकते हैं जून 2024 के लिए। तो जब भी आप फॉर्म फिल करें उससे पहले ये पूरी इंफॉर्मेशन बुलेटिन अच्छे से रीड कर लेना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको सारी चीजें बताया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और सबमिशंस की जो लास्ट डेट है ये 1 मई से स्टार्ट हो चुके हैं और 21 में ये लास्ट डेट रहने वाली है। और एग्जामिनेशन फी जो है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 22 मई से लेके 23 मई तक। ठीक है, अप टू 11:50 PM। याद रखना, ये डेट नोट डाउन करके रखना, ये आपकी लास्ट डेट है फी पेमेंट के लिए। इसके बाद आप फी पेमेंट नहीं कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर इस बार क्या फी रखी गई है, तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फी है ₹1150 जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ओबीसी एनसीएल के लिए यहाँ पर फी रखी गई है ₹600 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के लिए यहाँ पर फीस रखी गई है 325। यहाँ पर नोट करके लिखा गया है, एन एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर पेमेंट थ्रू, आप जो भी पेमेंट है नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई के थ्रू कर सकते हो। अगर कुछ करेक्शंस हो जाता है आपके फॉर्म फिलअप करते हुए, ऐसे तो होना नहीं चाहिए, इत्मीनान से आराम से फॉर्म फिलअप करना है। लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ करेक्शंस करना है, गलती हो गई है, तो ये डेट नोट डाउन करके रखना। करेक्शन विंडो जो है 25 मई से ये स्टार्ट होगी, 27 मई तक ये रहने वाली है। उसके बाद आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। उसके बाद में जो भी सीटी है, एडमिट कार्ड कब आएंगे, उसके बाद में क्या टाइमिंग रहेगा एग्जाम का, कौन सा डे होगा, ये सारी चीजें आपको बाद में बताया जाएगा इसी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो सबसे बड़ा सवाल था, सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमें बार बार पूछा जा रहा था कि सर इस बार क्या सीएसआई नेट की एग्जाम ऑफलाइन होगी। यूजीसी नेट की एग्जाम ऑफलाइन हो चुकी है, तो इसका जवाब यहाँ पर मिल चुका है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है इस बार भी हर बार की तरह कंप्यूटर बेस्ड है। सीबीटी मोड आपकी एग्जाम होने वाली है, याद रखना। तो फाइनली थोड़ा सा इत्मीनान, थोड़ी राहत वाली ये न्यूज आप सबके लिए रही होगी। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन एमसीक्यू है और यहाँ पर देखो डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी बताया गया है। जून के एंडिंग में ये एग्जाम होने वाली है, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया था वीडियो में। तो 25, 26, 27 जून, इसमें से कोई भी एक डेट में हमारी केमिकल साइंस की एग्जाम हो सकती है, या आपको एडमिट कार्ड के ऊपर दिख जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको रिजल्ट्स वगैरह वो सब बाद में ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। और इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप एग्जाम हॉल में जाए उससे पहले आपको ये सारी चीजें साथ में कैरी आउट करना है। एडमिट कार्ड विद सेल्फ डिक्लेरेशंस, सिग्नेचर्स वगैरह अंडरटेकिंग के साथ में, ट्रांसपेरेंस बॉल पॉइंट पेन, उसके बाद में एक एडिशनल फोटोग्राफ होना चाहिए जो आपने फॉर्म फिलअप करते वक्त भरा था। उसके बाद में एक ऑथराइज आईडी होना चाहिए, और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एक साथ में पर्सनल ट्रांसफर पानी की बोतल आपकी खुद की होना चाहिए। और अगर आप आपको शुगर है तो आप फ्रूट्स वगैरह थोड़ा कुछ लेकर जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया लाइक बनाना, एप्पल, ऑरेंज, ये सारी चीजें फ्रूट्स लेकर जा सकते हैं अगर आपको शुगर वगैरह ऐसा कुछ है तो। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट सवाल जो बाकी काफी दिनों से पूछा जा रहा था हर सेशंस के अंदर, सर पीएचडी के लिए क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। हर बार क्या हुआ करता था कि 2 कट ऑफ लगते थे, एक जेआरएफ के लिए, एक एलएस के लिए। लेकिन इस बार से अब आपको पीएचडी के लिए भी अलग कट ऑफ लगाया जाएगा। अभी तक क्या हो रहा था कि अगर अभी आपको पीएचडी के लिए एडमिशंस लेना है तो आप पेट नाम की एग्जाम दिया करते थे, पीएचडी एंट्रेंस है। लेकिन अब पेट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, नेट का स्कोर ही आपका वैलिड माना जाएगा। नेट के स्कोर के हेल्प से ही आप पीएचडी को एडमिशंस ले सकते हो। ठीक है, तो कैटेगरी नंबर 1 जो सबके लिए एलिजिबल रहेगा, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी एडमिशंस। कैटेगरी नंबर 2 जो सिर्फ एलिजिबल रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी एडमिशन के लिए। और थर्ड जो कैटेगरी है, जो सिर्फ चाहते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ पीएचडी के लिए एडमिशन चाहिए, ना तो मुझे फेलोशिप चाहिए, ना ही मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आप कैटेगरी नंबर 3 में फिलअप कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये कुछ मोटी मोटी इंपॉर्टेंट बातें थी। बाकी ये सारा ब्राउचर आप लोग पढ़ लेना, जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वन बाय वन देख लेना, इसके अंदर कितनी फेलोशिप, क्या यहाँ पर स्कीम रहने वाली है। जैसे कि यहाँ पर आपको पैटर्न देखने मिलेगा, ये हमारा केमिकल साइंस का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तो ये सारी चीज आपको यहाँ पर देखने मिलेंगी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करें और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें।